आज के इस वीडियो में 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में उनको हम डिनोमिनेटर के लिहाज से रैशनलाइज करेंगे। ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये नोमिनेटर होता है और नीचे वाली वैल्यू होती है डिनोमिनेटर। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब इसको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर के लिहाज से। तो सबसे पहले स्टेप में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सेम एज इट लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन डाल के ना ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है इसके दरमियान वाला साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सुपर वाली वैल्यू के सुपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये लिख दिया 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ रहा था, ये लिख दिया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और इस नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है। अब ये जो होता है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो इसके फार्मूला क्लोज कर दिया। ए की जगह पर 4 आ रहा है 4 का स्क्र लिख दिया, माइनस बी की जगह पर स्क्र रूट 3 आ रहा है स्क्र रूट 3 का स्क्र लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 4 का स्क्र 16 आ गया है, स्क्र साथ कट जाएगा 3 आ गया है। 16 में 3 को माइनस किया 13 आ गया। 13 के साथ कट जाएगा, ये 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 बच गया, इसको लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और डिवाइड में है स्क्वायर रूट 3। सबसे पहले स्टेप में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको इस तरह से सेम एज इट लिख लेंगे और नीचे जो वैल्यू दी हुई है उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। उसके बाद ये स्क्वायर रूट 3 को शुरू में लिख लेंगे, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 को बाद में लिख लेंगे और नीचे स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर बन गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, प्लस फिर स्क्वायर रूट 3 को जब स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 3 5 15 आ गया और ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, नीचे 3 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। सबसे पहले स्टेप में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको लिख लेंगे और ये जो नीचे वाली वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट 5 इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद ये नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो स्क्वायर रूट 5 लिख दिया, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 आ था इसको लिख दिया, नीचे स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर बन गया। स्क्वायर रूट के साथ कट गया 5 आ गया है, स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, माइनस स्क्वायर रूट 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 5 आ गया, ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर चौथे पार्ट में है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। सबसे पहले स्टेप में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको लिख लेंगे। ये जो नीचे वैल्यू दी हुई है इसके दरमियान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। उसके बाद फिर ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 दो बार आ रही है ये वैल्यू, तो ब्रैकेट के ऊपर पावर में 2 लिख लेंगे, यानी कि स्क्वायर लिख लिया है। नीचे 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है। a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये इसका फार्मूला क्लोज कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। a की जगह पर 6 आ रहा था 6 का स्क्वायर माइनस b की जगह पर 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ रहा था, ये 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ना ऊपर a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के, तो इसका फार्मूला ओपन कर देंगे। इस पूरे फार्मूले में ना इस साइड पर जिस जगह पर a आ रहा होगा उस जगह पर ये 6 पुट कर देंगे, b की जगह पर 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 पुट कर देंगे, तो ये फार्मूला ओपन कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये 6 का स्क्वायर 36 आ गया है, 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर साथ कट गया, ये 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 6 का स्क्वायर 36, ये स्क्वायर साथ कट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और ये 2 आ गया। 2 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया 48 आ गया और स्क्वायर रूट 2 आ रहा था इसको लिख दिया और नीचे 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया। 36 आ रहा है ये लिख दिया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32
-48 स्क्वायर रूट 2 आर था, इसको सेम एज इट लिख दिया। 36 में 32 को माइनस किया 4 आ गया है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 68 आ गया है। उसके बाद ना इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया। जब 4 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 68 बन जाएगा। 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया 48 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 4 4 से कट जाएगा, 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट 2 बच जाएगा, इसको लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 के 5वें पार्ट में है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। पहले स्टेप में जो क्वेश्चन दिया होता है इसको लिख लेंगे, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसके दरमियान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। उसके बाद जब इस ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये वैल्यू 2 बार आ रही है, इसका होल स्क्वायर लिख दिया। नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ये लिख दिया। नेक्स्ट टाइम ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये फार्मूला ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे स्क्वायर स्क्वायर साथ कट गया 3 आ गया, ये स्क्वायर भी स्क्वायर साथ कट गया 2 आ गया। ये स्क्वायर स्क्वायर साथ कट जाएगा, ये स्क्वायर भी स्क्वायर साथ कट गया, 3 बच गया, ये लिख दिया, 2 बच गया, ये लिख दिया, -2 आ रहा था, ये लिख दिया। और स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 3 माइनस 2 1 आ गया, 3 में 2 ऐड किया 5 -2 इंटू स्क्वायर रूट 6 आ गया, ये इसका आंसर। उसके बाद फिर छठे पार्ट में है 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। सबसे पहले स्टेप में क्वेश्चन लिख लिया, और ये जो नीचे वैल्यू दी हुई इसके दरमियान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 आर था, ये लिख दिया, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 आर था, ये लिख दिया। और नीचे ये a प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, उसका फार्मूला क्लोज कर दिया। a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ए की जगह पे स्क्वायर रूट 7 आ रहा था उसका स्क्वायर लिख दिया, माइनस बी की जगह पे स्क्वायर रूट 5 आते हैं, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लिख दिया। नेक्स्ट में दोनों स्क्वायर के साथ कर देंगे, 7 माइनस 5 आ गया है, 7 में 5 को माइनस किया 2 आ गया है, और इस ऊपर वाली वैल्यू को सेम एज इट लिख लिया। फिर ये कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 4 2 पे कट जाएगा, ये 2 लिख दिया, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 को सेम एज इट लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 81/16 और पावर में है -3/4। सबसे पहले स्टेप ने पावर नेगेटिव दी हुई, उसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए जो वैल्यू नीचे लिखी हुई उसको ऊपर लिख देंगे, और वो वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई उसको नीचे लिख दिया। इनको यानी कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख दिया, जो पावर होगी वो चेंज हो जाएगी, -3/4 की जगह पर आ जाएगा प्लस का 3/4। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस 16 को लिख लेंगे 2 की पावर 4, और ये जो 81 होता है इसको लिख लेंगे 3 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 इक्वल होता है 16 के, और 3 की पावर 4 इक्वल होता है 81 के। तो इसलिए 16 की जगह पर ये पुट कर दिया, 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 4 लिख दिया। 81 की जगह पर 81 होता है 3 की पावर 4, तो ये लिख दिया 3 की पावर 4, और ये होल पावर आ रही है 3/4। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों पे पावर है 4 4 आ रही है, तो इसको इस तरह लिख लेंगे 2/3 की पावर 4, और ये जो होल की पावर 3/4 आ रही ये लिख दिया। 4 4 से कट जाएगा, 2/3 की पावर 3 बच गया। नेक्स्ट स्टेप में अब 2 की पावर 3 होता है 8, तो इसके ऊपर 8 लिख दिया। नीचे 3 आ रहा है, 3 की पावर 3 27 होता है, 27 लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट में है 3/4 पावर में -2 डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। सबसे पहले तो ये जो पावर नेगेटिव दी हुई इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो नीचे वैल्यू लिखी हुई ना 4, इसको ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाली वैल्यू जो 3 थी उसको नीचे लिख दिया, जो नेगेटिव पावर थी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी। डिवाइड का साइन 4/9 की पावर 3 16/27, ये सारे को सेम एज इट लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 4/3 की पावर की 2 आ था, इसको लिख देंगे। जब इस डिवाइड के साइन की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, इन दोनों वैल्यूज को भी चेंज करके लिख देंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख देंगे, इस ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। ये 9 पे क्यूब आ रहा है, 9 का क्यूब आ गया 729,
नीचे 4 आ रहा है, 4 का क्यूब आ गया 64। फिर ये जो ऊपर वाली वैल्यूज है ना इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 16 7 29, 16 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 186624। नीचे 9 64 27 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके ये लिख दिए। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे 12 आएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट में है 0.027 की पावर -1/3। सबसे पहले तो ये जो डेसिमल आ रहा है पॉइंट, इसको खत्म करेंगे। 27 आ रहा है, उसको ऊपर लिख लिया, पॉइंट की जगह पे 1 लिख दिया। पॉइंट के बाद 1 2 3, ये 3 डिजिट्स आ रहे हैं, यहाँ पे 3 जीरोस लिख दिए। उसके बाद ये जो पावर नेगेटिव दिए हुए अब इसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए हमेशा नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख दिया। जो पावर थी इसमें जो साइन आ रहा था वो चेंज हो जाएगा, नेगेटिव की जगह पे यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। अब ये जो आ रहा है ना 1000, इसको लिख देंगे 10 की पावर 3, और जो 27 है ये 3 की पावर 3 होता है, तो 27 की जगह पुट कर दिया 3 की पावर 3, 1000 की जगह पुट कर दिया 10 की पावर 3। इन दोनों की पावर में 3 आ रहा है, 10/3 लिख के ये जो 3 आ रहे थे ये लिख दिए, और ये जो 1/3 आ रहे थे इसको इस तरह लिख लेंगे, होल पावर 1/3। नेक्स्ट स्टेप में 3 से कट जाएगा, ये 10/3 बच गया, इसको लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर फोर्थ पार्ट में है x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35। डिवाइड में y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7। सबसे पहले जो x की पावर 14 आ रहा था इसको लिख लिया, y की पावर में 21 आ रहा था ये लिख दिया, नीचे y की पावर में 14 प्लस के ऊपर लेकर जाएंगे माइनस का 14 बन जाएगा। उसके बाद फिर z की पावर में 35 आ रहा था ये लिख दिया, नीचे z की पावर में 7 प्लस 7 है, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे -7 बन गया। नेक्स्ट स्टेप में x की पावर 14 लिख दिया, y की पावर में 21 में 14 को माइनस किया 7 आ गया, z की पावर में 35 में 7 को माइनस किया 28 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये सारी वैल्यूज तो सेम एज इट लिख लेंगे, अंदर वाली वैल्यूज को। ये जो यहाँ पे 7 आ रहा था इसको इस तरह से लिख लेंगे 1/7। फिर x की पावर 14 लिख देंगे, उसके ऊपर ये जो 1/7 आ रहा है अलग से लिख दिया। फिर y की पावर 7 लिख दिया, और ये जो 1/7 आ रहा था इसकी पावर में अलग से लिख दिया। इसी तरह से जो z की पावर में 28 आ रहा था ये लिख के पावर में 1/7 लिख दिया। उसके बाद फिर ये कट जाएंगे, 7 1 7 7 2 14, 2 पे कट रहा है, x की पावर 2 आ गया है, 7 7 से कट गया y की पावर 1, और ये 7 1 7 7 4 28, यहाँ पर z की पावर में 4 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर पांचवें पार्ट में 5 मल्टीप्लाई 25 की पावर n+1 -25 5 की पावर 2n, नीचे 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3 -25 की पावर n+1। सबसे पहले स्टेप में 5 लिख लेंगे, ये जो 25 आ रहा है इस जगह पर ये पुट कर देंगे 5 की पावर 2, ये पुट कर दिया 5 की पावर 2, और ये जो 25 आ रहा है इस जगह पर भी ये पुट कर दिया 5 स्क्वायर यानी कि 5 की पावर 2, और एक ये 25 आ रहा है इसके ऊपर भी पुट कर दिया 5 की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में 5, ये जो पावर में 2 आ रहा है इस 5 की में 2 को इस n से मल्टीप्लाई किया 2n, फिर 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया +2 आ गया। 5 की पावर 2 आ रहा है इसको लिख लिया, 5 की पावर 2n आ रहा था उसको लिख दिया, और ये जो आ रहा है इसको भी सेम एज इट लिख दिया। ये जो 5 की पावर में 2 और ये n+1 आ रहा है, 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n, फिर 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया +2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको तो सेम एज इट लिख लेंगे, ये 5 की पावर में 2, ये 5 की पावर में 2n आ रहा है, 5 लिख के 2n लिख दिया, ये प्लस का 2 आ रहा है +2 लिख दिया, और ये जो नीचे वाली वैल्यू आ रही है इसको भी सेम एज इट लिख लेंगे, इसको भी सेम एज इट लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो आ रहा है ना 5 की पावर 2n+3, इसको इस तरह से लिख देंगे 5 की पावर 2n+2 और 5 की पावर 1 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर ये 5 की पावर 2n+2, ये 5 की पावर 2n+2 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लिया, इधर से 5 बच गया ये लिख दिया, यहां से कुछ भी नहीं बच रहा 1 बच जाएगा ये लिख दिया। इस तरह नीचे भी ये 5 की पावर 2n+2 5 की पावर 2n+2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, इधर से ये 5 और ये 5 बच जाएगा, इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया। जब ये कॉमन ले लेंगे इस जगह पे कुछ भी नहीं बच रहा होगा, यहाँ पे 1 लिख दिया, ये दोनों सेम कट जाएंगे, 5 - 1 4 आ गया, 25 - 1 24 आ गया, ये दोनों भी सेम टेबल पे कट रहे हैं, 4 1 4 4 6 24, तो ये 1/6 इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर छठे पार्ट में 16 की पावर x+1 24 की पावर 2x
टू की पावर एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर एक्स प्लस 2। सबसे पहले स्टेप में जो 16 आ रहा है इसके ऊपर ये पुट कर देंगे 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 इक्वल होता है 16 के, तो 16 की जगह आप लिख दिया 2 की पावर 4, और ये जो 4 आ रहा है 4 को पुट कर दिया 2 की पावर 2, ये जो 2x आ रहा था उसको इस जगह पे लिख दिया, और ये जो 8 आ रहा है 8 होता है 2 की पावर 3, तो इस 8 की जगह पर ये पुट कर दिया 2 की पावर 3, और बाकी ये जो आ रहा था इसको सेम एज इट लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 2 लिख लेंगे, 4 को इस x से मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को फिर प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 4 आ गया, 20 आ रहा था इसको लिख दिया 2 की पावर में, 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया 4x आ गया, और नीचे ये जो आ रहा था इसको सेम एज इट लिख दिया, मल्टीप्लाई 2 की पावर में, 3 को इस x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। उसके बाद ये 2 की पावर में आ रहा है 4x प्लस 4, 2 की पावर 4x अलग से लिख दिया, मल्टीप्लाई 2 की पावर में 4 अलग से लिख दिया, और ये 2 की पावर में x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर में 3x प्लस 6 आ रहा है। ये दोनों बेस सेम आ रही है, जब भी बेस सेम आ रही है बेस को लेके इन दोनों पावर्स को ऐड कर लेंगे। इसकी पावर में x माइनस 3 आ रहा है ये लिख दिया, इसकी पावर में 3x प्लस 6 आ रहा है ये लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस ऊपर वाली वैल्यू को तो सेम एज इट लिख लेंगे, इस x में 3x को ऐड किया 4x, और 6 में 3 को माइनस किया 3 आ गया, अभी पावर में 4x प्लस 3 बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 4x अलग से लिख देंगे और 2 की पावर में 3 को अलग से लिख देंगे। अब ऊपर इन दोनों में से ये 2 की पावर 4x कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 4x कॉमन ले लिया, इधर से 2 की पावर 4 बच गया इसको लिख दिया, प्लस यहाँ से 20 बच गया इसको लिख दिया। 2 की पावर 4x 2 की पावर 4 एक साथ कट गया, 2 की पावर 4 16 प्लस 20 आ रहा था इसको लिख दिया, और 2 की पावर 3 8 आ गया इसको लिख दिया। 16 में 20 ऐड किया 36। अब ये दोनों 4 के टेबल पे कट रहे हैं, 36 आता है 4 के टेबल में 9 पे 9 लिख दिया, और 8 आता है 4 के टेबल में 2 पे यहाँ पे 2 लिख दिया, तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद 7 पार्ट में है 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। सबसे पहले स्टेप में जो पहली वैल्यू आ रही है इसको ऊपर लिख लेंगे, और जो डिवीजन के साइन के बाद वैल्यू आ रही है उसको नीचे लिख लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो नीचे दी हुई है वैल्यू इसको ऊपर लिख लेंगे, और ये जो वैल्यू ऊपर दी हुई है इसको नीचे लेके जाएंगे। जैसे इस नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिखेंगे, ये जो इन दोनों की पावर में नेगेटिव आ रहे हैं ना, ये वाले साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर 9 को लिख दिया 3 की पावर 2, 64 को लिख दिया 4 की पावर 3। अब 2 2 से कट गया है, 3 की पावर 3 बच गया ये लिख दिया, इधर 3 3 से कट गया, 4 की पावर 2 बच गया ये लिख दिया, 3 की पावर 3 27 आ गया, 4 की पावर 2 16 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। 8वें पार्ट में 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइड में 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। अब ये जो है ना इतना पार्ट जो आ रहा है, ऊपर भी 3 की पावर में लिखा हुआ है नंबर्स, यहाँ पर भी नीचे भी 3 की पावर में लिखे हुए हैं, तो 3 लिखकर ऊपर n आ रहा था उसको लिख दिया। अब ये जो नीचे आ रहे हैं 3 की पावर में, प्लस n को जब इधर ऊपर लेके जाएंगे माइनस n बन जाएगा, माइनस 1 को जब इधर ऊपर लेकर जाएंगे प्लस 1 बन जाएगा। उसके बाद फिर इस पार्ट को लिख लेंगे, ये 9 की पावर में n प्लस 1 आ रहा है ये लिख दिया। अब ये प्लस n को जब ऊपर लेकर जाएंगे माइनस n, माइनस 1 को ऊपर लेकर जाएंगे प्लस 1 बन जाएगा। उसके बाद माइनस n प्लस n से कट गया, ये 1 बच जाएगा, ये लिख दिया 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई, यहां से माइनस n प्लस n के साथ कट गया, ये 1 और ये 1 बच गया, 1 प्लस 1 2 आ गया, 3 की पावर 1 3, 9 की पावर 2 81 आ गया, 3 को 81 से मल्टीप्लाई किया 243 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर 9th पार्ट में है 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइड में 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। सबसे पहले स्टेप है जो 5 की पावर में n प्लस 3 दिया हुआ है इसको सेपरेट करके लिख लेंगे अलग अलग। 5 की पावर में n अलग से लिख दिया, मल्टीप्लाई 5 की पावर में जो 3 आ रहा था इसको अलग से लिख दिया है, माइनस 6 आ रहा था इसको लिख दिया। जो 5 की पावर में n प्लस 1 आ रहा है इसको भी सेपरेट कर लेंगे, 5 की पावर में n अलग से लिख दिया है, जो 1 आ रहा था इसको अलग से लिख दिया 5 की पावर में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ऊपर से ना ये 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, 5 की पावर n कॉमन ले लिया, इधर से 5 की पावर 3 बच गया इसको लिख दिया, यहां से 6 और 5 बच जाएगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया लिख दिया। अब नीचे भी ये 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लिया,
यहाँ से 9 बच गया 9 लिख दिया, इधर से -4 बच गया इसको लिख दिया। ये 5 की पावर n 5 की पावर n से कट गया। 5 की पावर 3 125 आ गया, -30 आ रहा था उसको लिख दिया। नीचे 9 -4 आ रहा है इसको लिख दिया। 125 में 30 को माइनस किया 95, 9 में 4 को माइनस किया 5 आ गया। जब 95 को 5 पे डिवाइड किया 19 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में है x की वैल्यू गिवन दी हुई है 3 + √8 और हमने फाइंड करना है x + 1/x। इस x की वैल्यू तो ये गिवन दी हुई है, इस 1/x की वैल्यू नहीं दी हुई। पहले 1/x फाइंड करेंगे, उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे। तो यहां पर ये लिख लिया 1/x, 1 की जगह पर 1 लिख दिया, इस x की जगह पर ये x की वैल्यू गिवन दी हुई थी ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में भी इसको रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करने के लिए जो क्वेश्चन दिया हुआ इसको तो सेम एज इट लिख लिया। ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 1 को -√8 से मल्टीप्लाई किया -√8 आ गया। नीचे a + b, a - b का फार्मूला बन रहा है, ये इक्वल होता है a² - b² के। तो फार्मूला क्लोज कर दिया। a की जगह पर 3 आ रहा है, 3 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस b की जगह पर √8 आ रहा है, ये √8 का स्क्वायर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 3 का स्क्वायर 9 आ गया, स्क्वायर के साथ कट गया 8 आ गया, 9 - 8 1 आ गया। जब 3 -√8 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 3 -√8 आ गया। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है x + 1/x। तो सबसे पहले ये लिख लेंगे x + 1/x लिख दिया। पहले x आ रहा है, ये x की वैल्यू गिवन दी हुई है 3 + √8, ये पुट कर दी। फिर ये 1/x आ रहा है, 1/x की वैल्यू ये आई है 3 -√8, ये लिख दिया। अब +√8 -√8 के साथ कट गया, इधर से 3 और ये 3 बच गया, ये लिख दिया। 3 + 3 6 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में फाइंड करना है x - 1/x। तो ये लिख लेंगे x - 1/x। इससे x जगह पर ये x की वैल्यू गिवन दी हुई है 3 + √8, ये पुट कर दिया, माइनस ये 1/x आ रहा है। अभी पिछले पार्ट में 1/x की वैल्यू फाइंड की थी, वो ये आई थी 3 - √8, तो ये उसकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो इस ब्रैकेट के शुरू में आ रहा है माइनस का साइन, तो इन दोनों के साइन चेंज करके लिख लेंगे। +3 की जगह पर -3, -√8 की जगह पर आ गया +√8। अब +3 -3 से कट जाएगा, √8 और ये √8 बच गया। 2 बार आ रहा है तो इसके शुरू में ये लिख लेंगे 2 × √8, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट में फाइंड करना है x² + 1/x² और x की वैल्यू गिवन दी हुई है। x की वैल्यू गिवन दी हुई है, सबसे पहले आप लोगों ने 1/x फाइंड करना है। जब 1/x फाइंड कर लेंगे उसके बाद फिर x + 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद फिर इसका स्क्वायर लेंगे, फिर इसकी वैल्यू आएगी। तो लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये ऊपर हमने फाइंड किया हुआ ना x + 1/x = 6k, तो सबसे पहले ये लिख लिया x + 1/x = 6k। अब नेक्स्ट स्टेप में इसके ना दोनों साइड पे स्क्वायर ले लोगे। स्क्वायर इसलिए लोगे जो फाइंड कर रहे हैं ना उसमें x की दोनों पावर्स में 2 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया। 6 का स्क्वायर 36 आ गया, ये a + b का स्क्वायर बन रहा है, तो ये फार्मूला ओपन कर दिया, a² + b² + 2ab। x का स्क्वायर x², 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x² आ गया। x x के साथ कट गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में +2 सेकंड साइड पर जाएगा -2, 36 में 2 माइनस किया 34 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद फिर चौथे पार्ट में फाइंड करना है x² - 1/x²। x² - 1/x² को इस तरह लिख लेंगे x + 1/x, x - 1/x, क्योंकि a² - b² का फार्मूला बन रहा है ना, a² - b² इक्वल होता है a + b, a - b के। इसलिए यहां पर ये लिख लिया a + b, a - b लिख लिया। पहले ये आ रहा है x + 1/x, ये x + 1/x की पहले वैल्यू फाइंड की थी, वो आई थी 6, तो इस जगह पर ये 6 पुट कर दिया। फिर ये आ रहा है x - 1/x, और ये x - 1/x की वैल्यू ये फाइंड की थी 2 × √8, तो इसकी जगह पर ये पुट कर दिया 2 × √8। नेक्स्ट स्टेप में 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 और √8 आ था, इसको लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर पांचवें पार्ट में फाइंड करना है x⁴ + 1/x⁴। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड की थी 34 आई थी, उसको लिख लिया है।
ये जो तीसरे पार्ट में हमने फाइंड की थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 34 आई थी, ये इसको लिख लिए। उसके बाद अब यहाँ पे फाइंड करना है एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4, दोनों पावरें 4 4 आ रही है। अगर इसका हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें तो इस जगह पर 4 4 बन जाएगा, इसीलिए इससे नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड पर ये स्क्वायर ले लिए। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ये इसका फार्मूला ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर 4 आ गया है, ये 1 का स्क्वायर 1, ये एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर 4 आ गया है। एक्स स्क्वायर के साथ कट गया है, 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, और 34 का स्क्वायर आ गया 1156। नेक्स्ट स्टेप में +2 सेकंड साइड पर जाएगा -2, 1156 में 2 को माइनस किया 1154 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। छठे पार्ट में x माइनस 1 ओवर एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये लिख लेंगे x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल है 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 के। ये ना सेकंड पार्ट में फाइंड किया था, सेकंड पार्ट में ये आया था x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल आ था 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 के। तो ये जो है ना वैल्यू, ये इस जगह पे लिख ली है। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे जो फाइंड करना है उसमें स्क्वायर आ रहा है, तो इसके दोनों साइड पर ये स्क्वायर ले लिया है। 2 का स्क्वायर 4 आ गया है, स्क्वायर के साथ कट गया 8 आ गया, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमने P और Q की वैल्यूज फाइंड करनी है। ये जो गिवन दिया हुआ है इसको पहले स्टेप में सेम एज इट लिख लेंगे। लिखने के बाद जो नीचे वाली वैल्यूज हैं इसके लिहाज से इसको रेशनलाइज करेंगे। नीचे दिया हुआ ना 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो ये दरमियान वाला साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में इस ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे ऊपर, सेकंड ब्रैकेट में इसको लिख लिया, और इस नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में इसको लिख लिया, सेकंड ब्रैकेट में इसको लिख लिया। उसके बाद फिर 8 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया 32, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, स्क्वायर रूट 2 आ तो उसको साथ ही लिख दिया है। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, स्क्वायर रूट 2 आ था इसको भी साथ लिख दिया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर बन गया। नीचे a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला क्लोज कर दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। एक जगह पर 4 आ था 4 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पर 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ था उसका स्क्वायर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, 2 बच गया, ये लिख दिया। एक इस वैल्यू के साथ स्क्वायर रूट आ रहा है, एक इस वैल्यू के साथ स्क्वायर रूट आ रहा है। इसके शुरू में -24, इसके शुरू में -12, -24 -12 आ गया -36, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर के साथ कट गया है 2 आ गया, और इस 3 का स्क्वायर 9 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस 32 में से 18 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 50 आ गया। अब ये 16 में से 18 को माइनस किया -2, ये डिवाइड और इसको इन दोनों से अलग अलग डिवाइड कर दिया। 50 को 2 पे डिवाइड किया 25, 36 को 2 पे डिवाइड किया 18, माइनस माइनस प्लस आ गया। उसके बाद अब इसको कंपेयर करेंगे, इस वैल्यू के साथ स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, ये लिख दिया, और इस साइड पर इस p के साथ स्क्वायर रूट नहीं आ रहा तो p लिख दिया। p की वैल्यू आ गई -25, इस साइड पर स्क्वायर रूट के साथ आ रहा है 18, ये 18 लिख दिया, और इधर स्क्वायर रूट के साथ आ रहा है q, तो ये q लिख दिया, ये q की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में है 25 की पावर 3/2, 243 की पावर 3/5, 16 की पावर 5/4 और 8 की पावर 4/3। सबसे पहले स्टेप में जिस जगह पे 25 दिया हुआ है इस जगह पुट कर देंगे 5 की पावर 2, क्योंकि 5 की पावर 2 इक्वल होता है 25 के, इसीलिए इस 25 की जगह पर पुट कर दिया 5 की पावर 2। फिर ये आ रहा है 243, 243 इक्वल होता है 3 की पावर 5, तो इस 243 की जगह पर पुट कर दिया 3 की पावर 5, ये 16 आ रहा है। 2 की पावर 4 भी 16 होता है, 4 की पावर 2 भी 16 होता है, लेकिन यहाँ पे नीचे जो वैल्यू आ रही है डिवाइड में 4 आ रहा है, तो इनमें से उसको यूज करेंगे जिसकी पावर में 4 आ रहा होगा। ये 4 आ रहा है ना, 2 की पावर में 4 आ रहा है 16 के इक्वल, तो इसलिए यहाँ पे पुट कर दिया 2 की पावर 4। 8 आ रहा है, 8 की जगह पे पुट कर दिया 2 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में 2 2 से कट गया, 5 5 से, 3 3 से, और ये 4 4 से। 5 की पावर 3 बच गया, इसको लिख दिया। 3 की पावर 3 बच गया, इसको लिख दिया।
2 की पावर 5 बच गया, इसको लिख दिया। 2 की पावर 4 बच गया, इसको लिख दिया। 5 की पावर 3 125, 3 की पावर 3 27 आ गया। 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 आ गया 16। 125 को 27 से मल्टीप्लाई किया 3375, 32 को 16 से मल्टीप्लाई किया 512। ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट है। सबसे पहले स्टेप है ना जो 54 दिया हुआ है, 54 को इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 27, और 27 की जगह पे लिख सकते हैं 3 की पावर 3, क्योंकि 3 की पावर 3 27 के इक्वल होता है। यानी कि जिस जगह पे 54 दिया होगा उस जगह पर ये पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो इस 54 की जगह पर ये पुट कर दिया 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। 27 आ रहा है, ये लिख दिया, 2x आ रहा था, ये लिख दिया, और ये जो क्यूब रूट आ रहा है 3, इसको इस तरह लिख लेंगे 1/3। फिर 9 की पावर में x प्लस 1 आ रहा है, 9 की पावर में x लिख दिया, प्लस 1 आ रहा था 1 अलग से लिख दिया। 216 आ रहा है, 6 की पावर 3 होता है 216, तो इस 216 की जगह पे पुट कर दिया 6 की पावर 3, और 3 की पावर में 2x माइनस 1 आ रहा था, इसको सेम एज इट लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 को भी सेम लिख लेंगे। 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x, नीचे 3 आ रहा था 3 लिख दिया, और ये जो 27 आ रहा है, अब 27 इक्वल होता है ना 3 की पावर 3 के, तो इस 27 की जगह पे पुट कर दिया 3 की पावर 3। नीचे जो 9 आ रहा था 9 की जगह पे पुट कर दिया 3 की पावर 2, इस 9 की जगह पर भी 3 की पावर 2 पुट कर दिया। अब ये 6 की पावर 3 आ रहा है, 6 को इस तरह लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाई 3। अगर 6 की पावर में 3 आ रहा है तो इन दोनों की पावरों में 3 आ जाएगा, इसलिए 6 की पावर 3 की जगह पर ये पुट कर दिया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये पुट कर दिया। उसके बाद फिर 3 की पावर में 2x माइनस 1 आ रहा था, 3 की पावर में 2x अलग से लिख दिया, ये जो माइनस 1 आ रहा था 3 की पावर माइनस 1 अलग से लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 3 से कट जाएगा, ये सिर्फ 2x बच गया, 3 की पावर में 2x लिख दिया, और इनको सेम एज इट लिख दिया। नीचे 3 की पावर में 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, 3 की पावर 2 आ रहा था, इसको लिख दिया। 2 की पावर 3 आ रहा है, इसको लिख दिया। फिर 3 की पावर 2x आ रहा है, इसको लिख दिया। एक ये 3 की पावर 3 और ये 3 की पावर माइनस 1 आ रहा है, 3 की पावर में ये 3 और माइनस 1 आ रहा था, इनको इकट्ठे करके लिख। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाली वैल्यू को तो सेम एज इट लिख लेंगे, और नीचे वाली सारी वैल्यू सेम एज इट लिख लेंगे। सिर्फ इस 3 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 बचेगा, 2 लिख लिया है। ये 2 आ रहा था, इसको लिख दिया, 3 की पावर 3 लिख दिया, 3 की पावर 2x आ रहा था, इसको लिख दिया। नीचे 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2, ये कॉमन आ रहा है, ये सारा कॉमन ले लिया, यहां से कुछ नहीं बच रहा था, ये 1 बच गया, 1 लिख दिया। इधर से ये भी कॉमन ले लिया, ये भी कॉमन ले लिया, 2 की पावर 3 बच गया, इसको लिख दिया। नेक्स्ट है जो 3 की पावर 3 आ रहा है, इसको इस तरह लिख देंगे 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1। अब ये 3 की पावर 2x 3 की पावर 2x से कट गया, 3 की पावर 2 3 की पावर 2 से कट गया, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, और नीचे 1 आ रहा है, प्लस 2 की पावर 3 8 आ गया, 1 में 8 ऐड किया, ये 9 आ गया। दोनों 3 के टेबल पे कट रहे हैं, ये 3 के टेबल में 2 पे आता है 2 लिख दिया, 3 के टेबल में 3 पे आता है 3 लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट में है स्क्वायर रूट ऑफ 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 0.04 की पावर -3/2। सबसे पहले जिस जगह पे 216 आ रहा है, ये जो 216 होता है ये इक्वल होता है 6 की पावर 3 के, तो इस 216 की जगह पे पुट कर दिया 6 की पावर 3, और ये जो 25 आ रहा है 25 की जगह पुट कर दिया 5 की पावर 2, और नीचे जो पॉइंट आ रहा है इसको खत्म करेंगे, खत्म करने के लिए ऊपर 4 लिख देंगे, नीचे पॉइंट की जगह पर 1 लिख दिया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं, यहाँ पे 2 0 लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 6 की पावर में 2 बच गया, ये लिख दिया, 5 की पावर में 1 बच गया, उसको लिख दिया। ये पावर नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख देंगे, ऊपर जो 4 आ रहा था उसको नीचे लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 100 को 4 पे डिवाइड किया, 25 आ गया है, 25 को 5 की पावर 2 पुट कर दिया, 2 से कट गया, 3 बच गया, 5 की पावर, ऊपर 1 है नीचे 3 है, एक 5 की पावर इससे कट जाएगी, 3 में से 1 कट गया, 2 बच गया, 6 की पावर 2 36, 5 की पावर 2 25 आ गया, 36 का स्क्वायर रूट 6 और 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर चौथे पार्ट में है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3,
इंटू ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3। ये जो फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है इसको तो सेम एज इट लिख लेंगे, और फिर जो सेकंड ब्रैकेट में 2/3 को इस तरह लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, नीचे 3 आ रहा है 3 लिख दिया, तो इसलिए ए की पावर में 1/3 लिख दिया ये, और ये जो 2 आ रहा था उसको उसकी पावर में लिख दिया। फिर ए की पावर 1/3 आ रहा था इसको लिख दिया, इधर भी बी की पावर में 2/3 आ रहा है, 1/3 इस जगह पे लिख देंगे, 2 को इस जगह पे लिख दिया। जब 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, नीचे 3 आ रहा था 3 आ जाएगा। इसी तरह से 4/3 आ रहा है, 4/3 को इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2/3, ये जो 2/3 आ रहा था ये लिख दिया, और ये जो 2 आ रहा था इसको इस जगह पे लिख दिया। अब ये फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर का। ये सारा फार्मूला इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। ए की जगह पर ए की पावर 1/3 आ रहा है ये लिख दिया, और ये जो क्यूब आ रहा था ये लिख दिया, प्लस इस बी की जगह पर बी की वैल्यू 2/3 ये लिख दी, ये जो क्यूब आ रहा था क्यूब डाल दिया, 3 3 से कट जाएगा, ए की पावर 1 बच गया ये लिख दिया, 3 3 से कट गया, बी की पावर 2 बच गया इसको लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया।